वेलकम टू ऑल पाथफाइंडर्स। एसएससी सीजीएल के 1 दिसंबर की सभी शिफ्टों के एग्जाम्स के क्वेश्चंस के आधार पर हम एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की श्रृंखला को आगे बढ़ाने वाले हैं, जिसमें कि आज की सभी एग्जाम जो कि कराए गए हैं सभी शिफ्ट के, उनमें पूछे गए क्वेश्चंस के साथ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं क्या क्वेश्चंस आगे पूछे जा सकते हैं और क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। सेकंड इंटरनेशनल योगा डेज थीम, यानी दूसरा जो अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस था उसकी थीम क्या थी। तो ये आपको बताना था, योगा फॉर अचीवमेंट ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, ये इसकी थीम रही थी। जिनेवा स्विट्जरलैंड, पेरिस नेशनल बिल्डिंग, यूनाइटेड नेशंस बिल्डिंग ऑन जून 19 जून को ये मनाया गया था। थीम फॉर द इंटरनेशनल योगा डे 2022 की, जो कि ये पूछने जाने की संभावनाएं हैं, जो कि 2022 की थी, योगा फॉर ह्यूमैनिटी, ये इसकी थीम रही थी इस साल की 2022 की। फर्स्ट इंटरनेशनल योगा डे 21 जून 2015 को मनाया गया था। अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस का पहला जो योगा मनाया गया, और इसकी थीम थी योगा फॉर हार्मोनी एंड पीस, ये इसकी थीम थी, जो कि प्रथम योगा दिवस की थीम रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया था शिफ्ट में। विच स्टेज हैज़ लॉन्च ए प्रोजेक्ट टू प्रोवाइड मिल्क एंड एग टू चिल्ड्रंस एट ऑल कैगनविल्स, माने सभी आंगनवाड़ियों में बच्चों को दूध और अंडा उपलब्ध कराने के लिए एक परियोजना, जो कि एक केरल सरकार की है और मुख्यमंत्री केरल के पिनरई विजयन हैं। 1 अगस्त को राज्य स्तर पर पोसाका वाल्यम परियोजना का उद्घाटन किया, यानी ये जो योजना थी इसके अंतर्गत दूध और अंडे उपलब्ध कराए जाएंगे केरल राज्य में सभी बच्चों को, आंगनवाड़ी वाले बच्चों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्म सभा बाद में किस नाम से जाना जाने लगा, यानी जो ब्रह्म सभा थी इसको बाद में ही ब्रह्म समाज के नाम से जाना जाने लगा। ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं जो कि पूछे जा सकते हैं। देख सकते हैं, ब्रह्म समाज सभा बाद में किस नाम से जाना जाने लगा, तो इसको ब्रह्म समाज के नाम से जाना जाने लगा, ब्रह्म सभा को। समाज सुधारक राजा राम मोहन राय ने कलकत्ता में ब्रह्म सभा, यानी जिसको बाद में ब्रह्म समाज के नाम से जाना गया, इसकी स्थापना की थी। एक सुधार संघ की स्थापना की, यानी ये समाज सुधारक संघ था जिसकी स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। रामकृष्ण मिशन किस क्षेत्र में काम किया, यानी जो रामकृष्ण मिशन था उसने किस क्षेत्र में काम किया, तो इसका वेदांत दर्शन का प्रचार प्रसार के क्षेत्र में इस संस्था ने काम किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि इसके डिटेल में देख लेते हैं रामकृष्ण मिशन को। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन के 3 उद्देश्य बताए थे। पहला था वेदांत का प्रचार, दूसरा विभिन्न धर्मों के मध्य सौहार्द बढ़ाना, और तीसरा था गरीबों की सेवा ईश्वर की सेवा। ये सबसे इम्पोर्टेंट इसमें रहा था कि गरीबों की सेवा है वो ईश्वर की सेवा है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना देखते हैं, जो कि 5 मई 1897 को की गई। रामकृष्ण परमहंस के परम शिष्य स्वामी विवेकानंद के द्वारा किया गया था। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि स्वामी विवेकानंद के गुरु कौन थे, तो रामकृष्ण परमहंस जो थे वो स्वामी विवेकानंद के गुरु थे। इसका मुख्यालय कोलकाता के निकट वेल्लूर में है, यानी जो कि रामकृष्ण मिशन संस्थान है, इसका मुख्यालय कलकत्ता के वेल्लूर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, केंद्र प्रत्यक्ष कर बोर्ड का अध्यक्ष कौन है, यानी सीबीडीटी का जो चेयरमैन है वो कौन है, चेयरपर्सन, वो नितिन गुप्ता जी हैं, जो कि 1 जुलाई 2022 से हैं। ये करंट का क्वेश्चन है। इसी में देख सकते हैं संगीता सिंह एडिशनल चार्ज इनको मिला हुआ है, 2 मई से लेकर 30 जून तक मिला हुआ था। जगन्नाथ विद्यार्थी महापात्रा जी को 1 जून से 30 अप्रैल 2022 तक रहा था, 1 जून 2021 से 30 अप्रैल तक। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किस वंश ने की थी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि ये दक्षिण भारत का महत्वपूर्ण साम्राज्य रहा है। तो देखते हैं, इसकी स्थापना 2 भाइयों ने की थी, हरिहर और बुक्का नामक 2 भाइयों ने इसकी स्थापना की थी, और बाकी जो इसका वंश है वो बहमनी साम्राज्य ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कैमिल प्रोटेक्शन एंड डेवलपमेंट पॉलिसी किस राज्य सरकार ने लॉन्च की, तो जो कैमिल प्रोटेक्शन एंड डेवलपमेंट पॉलिसी है राजस्थान सरकार ने मार्च 2022 में लॉन्च की थी। राजस्थान राज्य सरकार ने बजट 2022-23 में ऊंट संरक्षण एवं विकास नीति की घोषणा की थी, और क्योंकि ऊंट जो है
उसका राज्य पशु भी है राजस्थान का, इसीलिए उन्होंने इस जो योजना है इसको लागू किया था। विश्व ऊंट दिवस हर साल 22 जून को भी मनाया जाता है। ये भी इम्पोर्टेंट है, पूछे जाने की पूर्ण संभावना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पंजाब में खालसा पंथ की स्थापना पर कौन सा महोत्सव मनाया जाता है? तो बैसाखी जो है वो खालसा पंथ की स्थापना पर मनाया जाता है। 13 और 14 अप्रैल को मनाए जाने वाला फसल त्योहार है और यह सिख समुदाय के खालसा पंथ के जन्म का प्रतीक है। तो यानी जो बैसाखी मनाई जाती है 13 और 14 अप्रैल को, वो खालसा पंथ के जन्म के प्रतीक में मनाई जाती है। और बैसाखी का संबंध जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी है, क्योंकि बैसाखी के दिन ही जलियांवाला बाग हत्याकांड घटित हुआ था अमृतसर में। बैसाखी परंपरागत रूप से सिख नववर्ष रहा है, यानी इसको सिख नववर्ष के रूप में मनाया जाता है। बैसाखी को खालसा संवत के अनुसार खालसा कैलेंडर का निर्माण खालसा 1 वैशाख 1756 विक्रमी के दिन से शुरू होता है, यानी ये भी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट देख लेते हैं, जो कि क्वेश्चन है, कौन सा हड़प्पा सभ्यता स्थल है? किस राज्य में हड़प्पा सभ्यता स्थल नहीं है? यानी हड़प्पा सभ्यताओं से भी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो हम देख लेते हैं। हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है। मोहनजोदड़ो, सुत्कागेम, डोर चहूदड़ो, अमरी या आलमगीरपुर इसके नाम से भी जाना जाता है। कालीबंगा, लोथल, सुरकोटदा, बनवाली और धोलावीरा, ये जो हैं हड़प्पा सभ्यता के महत्वपूर्ण स्थान थे। इन्हीं में से ही पूछा गया था कि कौन सा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैक स्ट्रोक टर्म किस स्पोर्ट से संबंधित है? यानी जो बैक स्ट्रोक टर्म है ये किस खेल से संबंधित है? खेल से भी 2 क्वेश्चन या एक क्वेश्चन एक शिफ्ट में आ रहा है, तो ये स्विमिंग से संबंधित क्वेश्चन है। और स्विमिंग से संबंधित अन्य जो टर्म्स हैं वो है फ्रंट कर्ल, ब्रेस्ट स्ट्रोक, बैक स्ट्रोक एंड बटरफ्लाई। इसमें सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला बटरफ्लाई जो वर्ड है ये बार बार पूछा जाता है। प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में भी इसको पूछा गया है बहुत बार। बैक स्ट्रोक टर्म ये भी हम देख चुके हैं कि स्विमिंग से संबंधित है। सरोदा सम्राट के नाम से कौन जाना जाता है? यानी सरोदा जो सम्राट है उन्हें किस नाम से जाना जाता है? प्रख्यात सरोदा वादक उस्ताद अमजद अली खान बंगस को सरोदा सम्राट के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा उस्ताद अमजद अली खान बंगस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संसद को अन्य किस नाम से जाना जाता है? यानी जो हमारी संसद है, पार्लियामेंट है, उसको राष्ट्रीय विधायिका यानी नेशनल लेजिस्लेचर के नाम से भी जाना जाता है। और संसद के 3 भाग होते हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। ये इसके 3 पार्ट होते हैं संसद के, भारतीय संसद के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोयले का जलना कैसी अभिक्रिया है? यानी जब हम कोयले को जलाते हैं तो वो किस प्रकार की अभिक्रिया होती है? वो रासायनिक अभिक्रिया है जिसकी द बर्निंग ऑफ कोयला इज कंबंसेशन रिएक्शन, यानी इसको हम कंबंसेशन रिएक्शन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 57th एनुअल ग्रैमी अवार्ड 2015 में बेस्ट न्यू एज एल्बम कैटेगरी में किसको दिया गया था? किसने जीता था? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा रिकी केज फॉर हिज एल्बम विंड्स ऑफ समर सारा, यानी इसके लिए इसको दिया गया था। बाकी ये आप यहाँ नीचे देख सकते हैं, डिटेल में इसकी पूरी कंप्लीट डिटेल दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोल्जी अपरेटस यानी गोल्जी बॉडी का आकार किसके समान होता है? गोल्जी काय का कौन सा भाग साख्य होता है? यानी इस तरीके से क्वेश्चन आ रहा है, लगभग पूछा गया है। तो इसकी शेप जो होती है, शेप ऑफ सीरीज ऑफ स्टैक फ्लैट सस्टेन, यानी इसकी शेप जो होती है वो स्टैक्ड फ्लैट इन सस्टेन एक श्रृंखला का आकार होता है। यानी आप देख सकते हैं गोल्जी कॉय कुछ इस श्रृंखला में हो बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि आपकी स्क्रीन पर है, कौन सा न्यूक्लियर पावर प्लांट नहीं है? पावर प्लांट और न्यूक्लियर रिएक्टर से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं शिफ्ट में, तो अब इसमें ये नहीं पता है क्या पूछा जा सकता है। तो सभी जो पावर प्लांट्स है वो एक तरफ से हमने लिख दिए हैं। काकरापारा एटॉमिक पावर स्टेशन जो कि गुजरात में है। कलपक्कम जो कि है इसको मद्रास एटॉमिक पावर स्टेशन के नाम से जो जाना जाता है, जो कि तमिलनाडु में है। नरोरा एटॉमिक पावर स्टेशन उत्तर प्रदेश के नरोरा बुलंदशहर में है। केगन न्यूक्लियर पावर प्लांट कर्नाटक में है।
रावत भाटा या राजस्थान में जो कि है, ये राजस्थान में है रावत भाटा। तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन महाराष्ट्र में है। और कुंडनकुलम न्यूक्लियर पावर रिएक्टर ये भी तमिलनाडु में और सबसे नया है। और इसमें सबसे पुराना अगर पूछता है तो रावत भाटा है, जो कि 1873 में बनाया गया था राजस्थान में। आपको सबसे पुराना और सबसे लेटेस्ट इसको याद रखना है, क्योंकि ये सबसे पुराना और ये सबसे लेटेस्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? गांधी जयंती के दिन 2 अक्टूबर को ही अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है, जो कि 15 जून 2007 को यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने इसकी घोषणा की थी कि हम 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाएगा। कार्य की यूनिट क्या होती है? कार्य की यूनिट जो है वो जूल होती है। जूल कार्य की यूनिट है। SI यूनिट ऑफ एनर्जी इज द सेम एज द यूनिट ऑफ वर्क, यानी एनर्जी ऊर्जा और वर्क की जो यूनिट है वो जूल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, समानता का अधिकार, यानी जो कि पॉलिटी से पूछा गया क्वेश्चन है। इससे हमेशा क्वेश्चन हर एक एग्ज़ाम में पूछा जाता है, जो कि इसको हम डिटेल में देख लेते हैं। समानता या समता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 में है, यानी हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें आर्टिकल 14 से 18 तक समानता के अधिकार दिए गए हैं। 14 में विधि की समक्ष समानता है। 15 में है धर्म, मूल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद की प्रतिबंधी है। 16 में है लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। 17 में अस्पृश्यता का अंत। 18 में है उपाधियों का अंत। आगे देखते हैं, जो कि इसमें है स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है, जो कि आर्टिकल 19 से 22 में है। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24 में है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 में है। संस्कृति और शिक्षा संबंधित अधिकार 29 से 30 में है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32 में है। संपत्ति के अधिकार को 1978 में 44वें संविधान संशोधन के द्वारा 300A के अंतर्गत मौलिक अधिकार से विधिक अधिकार में परिवर्तित कर दिया गया था। यानी इसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि जो संपत्ति का अधिकार है उसको मौलिक अधिकारों से बदल करके विधिक अधिकार कब किया गया था, यानी 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा कर दिया गया, जो कि अब आर्टिकल 300A में है। 300 का भी इसको लिखा जाता है, 300A के तहत इसको शिफ्ट कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि आगे इसी को डिटेल में है। अनुच्छेद 19A में है बोलने की आज़ादी, सभा की आज़ादी, ABCD करके F तक दिया गया है। संघ बनाने की आज़ादी, पूरे देश में आने जाने की, पूरे देश में बसने की, रहने की, कोई भी व्यापार और आजीविका की आज़ादी। और 19F में दिया गया संपत्ति का अधिकार 44वें से हटा दिया गया था। जो F में था वहाँ संपत्ति का अधिकार था, जिसको हटा दिया गया है। ये 19वें अनुच्छेद के सब पार्ट्स हैं, इनको आप याद कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 21वां नंबर का है, वायुदूत विमान सेवा कंपनी की स्थापना कब की गई? जनवरी 1981 में 2 राज्यों के स्वामित्व वाली वाहक इंडियन एयरलाइन और एयर इंडिया के बीच संयुक्त उद्यम के रूप में स्थापित किया गया था। संचालन बंद कर दिया गया इसका 1 अप्रैल 1997 के बाद से इसका संचालन बंद कर दिया गया। नेक्स्ट देखते हैं, योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो योजना आयोग के अध्यक्ष हमेशा PM होंगे। PM ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो हैं वो योजना आयोग के अध्यक्ष होते हैं। आपको कमेंट करके बताना है कि योजना आयोग के उपाध्यक्ष अभी कौन है, वर्तमान में योजना आयोग के उपाध्यक्ष कौन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहीं देख लेते हैं, जो कि प्रधानमंत्री होते हैं प्लानिंग कमीशन, पहले इसको नाम से जाना जाता था, अभी ये हो गया है नीति आयोग। पहले ये योजना आयोग था, अभी इसको नीति आयोग कर दिया गया है बदल कर। राष्ट्रीय आय पर प्रति व्यक्ति मापने की विधि कौन सी है, ये इसको पूछा गया क्वेश्चन है। बाकी ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे गए थे। इसी के साथ हमने इसके जो भी शिफ्ट में क्वेश्चंस पूछे गए थे या जो संभावित पूछे जा सकते हैं उनको हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।